हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने अगले टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुशहाल एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। यंग चिल्ड्रन के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही हम आगे बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने उनके कई सारे ऐसे हजार्ड्स के बारे में बातें की जो कि बच्चों को, यंग बच्चों को के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देती हैं और उसके पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स पे भी बहुत गहरा असर डालती हैं। तो जैसे कि हमने बहुत सारे हैजार्ड्स देखे, स्पीच हैजार्ड्स, प्ले हैजार्ड्स, इमोशनल हैजार्ड्स, बहुत सारे हैजार्ड्स के बारे में हमने बातें की। आज इस सेशन में हम बच्चों के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हैजार्ड्स के बारे में बातें करेंगे कि व्हाट इज the hazards they confront in concept development। तो आज हम उस बारे में, उनके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में जो हैजार्ड्स वो फेस करते हैं या डेवलप होते हैं, उस बारे में हम बातें करेंगे सेशन में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सेशन में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आपका मेरा संपर्क, कांटेक्ट यूं ही बना रहे और आपको आसानी से सब चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देयर आर 3 common hazards in concept development during the अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। तो अगर हम अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स की बात करते हैं तो यंग चिल्ड्रन के अंदर हम कॉमनली 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैजार्ड्स, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में जो हैजार्ड्स उनको फेस करने पड़ते हैं या डेवलप होते हैं वो हम देख पाते हैं। अगर हम पहले हैजार्ड की बात करें, इज द इनएक्यूरेसी इन अंडरस्टैंडिंग। तो उनके समझने, अंडरस्टैंडिंग में जो इनएक्यूरेसी होती है वो एक बहुत बड़ा हैजार्ड उनके सामने दिक्कत लेके आती है। बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड एक्सपीरियंस विद पीपल एंड थिंग्स, बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड वोकैबुलरीज विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू comprehend correctly, accurately the meaning of what is said to them। बहुत सारी चीज़ें की दिक्कत की, उनकी लिमिटेड जो एक्सपीरियंस है लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, और उनकी जो लिमिटेड वोकैबुलरीज हैं वो उनको बहुत डिफ़िकल्टी पैदा कराती हैं किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली कंप्रहेंड करने में। And because of their limited opportunities to learn correct meanings from authoritative sources such as books or adults with correct इन्फॉर्मेशन, तो क्योंकि उनकी वोकैबुलरीज और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी लिमिटेड होती है तो ये इस वजह से उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी जो मिली हुई रहती हैं, जिससे कि किसी भी अथॉरिटेटिव सोर्सेज जैसे कि बुक्स हुए या फिर कोई ऐसे एडल्ट्स हुए जो उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाए, वो अपॉर्चुनिटीज से भी वो काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो ये सारी कारणों से क्या होता है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही इनएक्यूरेट होती है, उसमें इनएक्यूरेसी पाई जाती है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट मैनी ऑफ द कंसेप्ट्स यंग चिल्ड्रन लर्न आर इनएक्यूरेट और एक्चुअली फॉल्टी। तो इस वजह से ये अंडरस्टैंडेबल है कि इन कारणों के वजह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की वो बहुत ही लिमिटेड, इनएक्यूरेट, इवन हम फॉल्टी भी बोल सकते हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन दे लर्न मीनिंग्स फ्रॉम पीयर्स और from adults whose knowledge is limited if not actually faulty। तो ये एक कारण ये भी है कि जो भी मीनिंग्स किसी भी चीज़ों की या फिर कॉन्सेप्ट मीनिंग जो भी बच्चा उसके पास है वो उसको कहाँ से मिली है, वो नॉलेज वो ऐसे अपने पीयर ग्रुप से, ऐसे एडल्ट से पाए जिसकी खुद की नॉलेज बहुत लिमिटेड है, अगर फॉल्टी नहीं है बट लिमिटेड है। तो वो किसी बच्चे को क्या पूरी तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप करवा पाएगा या अंडरस्टैंड करा पाएगा किसी चीज़ की अच्छे से एक्यूरेटली मीनिंग। तो इस वजह से बच्चों के अंदर जो इनएक्यूरेसी इन अंडरस्टैंडिंग होती है उस वजह से उनको बहुत सारे हजार्ड्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। द सीरियसनेस ऑफ इनएक्यूरेसीज इन कंसेप्ट्स learned during the early childhood years is that they often become strongly entrenched beliefs that before their inaccuracies are detected by adults। तो क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट लर्न जो वो किए रहते हैं, उनकी जो इनएक्यूरेसी बच्चों के अंदर होती है चाइल्डहुड ईयर्स में,
अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो जाती है कि जब तक बड़े उस इनएक्यूरेसीज को डिटेक्ट करते हैं या समझ पाते हैं तब तक काफ़ी देर हो गई रहती है और वो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाती है बच्चों के अंदर तब तक। इन जी स्टैनली हॉल्स क्लासिक स्टडी में ये पाया गया, जो कि क्लासिक स्टडी किसके ऊपर थी, कंटेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस माइंड्स ऑन एंटरिंग स्कूल। तो जब बच्चे एंटरिंग करते हैं स्कूल में तो उनका माइंड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, कहने का मतलब किस तरह की अंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में होती है। तो हॉल एंड हिज को-वर्कर्स फाउंड दैट मैनी फर्स्ट ग्रेड चिल्ड्रन हैड इनएक्यूरेट कंसेप्ट्स ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो उन हॉल और उनके साथियों ने जो भी इस बात की स्टडीज पे जो भी रिजल्ट पाए, आउटकम पाया, वो ये देखा कि जो फर्स्ट ग्रेड में बच्चे होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स डेली एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत ही इनएक्यूरेट होते हैं। वन ऑफ देयर मोस्ट कोटेड एग्जाम्पल्स इज द बिलीफ ऑफ मैनी सिटी चिल्ड्रन दैट बटरफ्लाइज आर फ्लाइज मेड ऑफ बटर। एक छोटे सा एग्जाम्पल अगर इन्होंने कोट किया कि जैसे एक सिटी के कुछ चिल्ड्रन हैं, उनका कैसा कॉन्सेप्ट है, उनकी कैसा उनका माइंड है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जैसे मान लीजिए बटरफ्लाइज है तो उसका मीनिंग वो ये जानते हैं कि फ्लाइज मेड ऑफ बटर। इस तरीके का कॉन्सेप्ट, इस तरीके की इनएक्यूरेसी ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग उनके माइंड में बनी हुई रहती है। ये एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया। Just because early concepts are inaccurate does not mean that they cannot be corrected. तो अगर इस तरह के मिसकॉन्सेप्ट्स बच्चों के मन में, दिमाग में आ भी जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। दे कैन बी एंड दे यूजुअली आर। However, like all relearning, learning new meanings to replace faulty ones takes time that might बेटर बी स्पेंड ऑन लर्निंग न्यू मीनिंग्स। बट ये तो जाहिर सी बात है कि फॉल्टी लर्निंग्स जो हैं उसको रिप्लेस करने के लिए फिर हम जो सही एक्यूरेट लर्निंग है वो कराने में जो समय जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो वही समय न्यू मीनिंग्स, न्यू लर्निंग को करने में अगर दिया जाता तो वो और बच्चे के लिए बेटर होता। बट ये है कि अगर उसके अंदर इनएक्यूरेसी ऑफ कॉन्सेप्ट्स लर्निंग है तो उसको ठीक करने के लिए तो वो समय, एनर्जी, सब कुछ देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी न्यू लर्निंग की अपॉर्चुनिटी कहीं कहीं रह जाती है, वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपनी फॉल्टी लर्निंग को ही करेक्शन में उसके सारा समय जाता है। Children, for example, who must learn after they enter school what butterfly actually are to replace their earlier learned concepts could spend their learning time to great advantage in learning something new. तो अब क्या है कि अब एक एग्जाम्पल जो दिया गया था कि बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट में ये है कि बटरफ्लाइज मेड विद द फ्लाइज मेड विद द बटर, तो अगर बच्चा जब एंटर करता है स्कूल में तो अगर उसका ये फॉल्टी या इनएक्यूरेट कॉन्सेप्ट है तो उसको ठीक करने में जो समय चला जाता है ये ज़्यादा बेटर उसके लिए होता कि जब वो एंटर किया है स्कूल में तो वो और भी न्यू लर्निंग्स करता, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज पाता। बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उससे वो चीज़ छूट जा रही है पुरानी फॉल्टी चीज़ों को सही करने में। सेकेंड कॉमन हैजार्ड इन कंसेप्ट डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट बिलो द लेवल ऑफ दोज ऑफ देयर पीयर्स। तो अगर हम सेकेंड हैजार्ड की बात करें जो बच्चे फेस करते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, वो होता है ऐसे कॉन्सेप्ट्स का जो कि बिलो होता है उनके पीयर के कॉन्सेप्ट लेवल से। तो इफ दिस हैपेंस इट कैन ग्रेटली अफेक्ट चिल्ड्रंस पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। और अगर ऐसा होता है तो बच्चों को उनके पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट में बहुत सारे हजार्ड्स या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। व्हेन फॉर एग्जांपल यंग चिल्ड्रन हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू एसोसिएट विद पीपल आउटसाइड द होम, दे डू नॉट डेवलप द सोशल कंसेप्ट्स। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बच्चों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बाहर मतलब लोगों के साथ समय बिताएं या सोशलेबल बने, तो
इससे क्या होता है, उनका जो सोशल कंसेप्ट होता है वो बहुत ही कम डेवलप हो पाता है। दे डू नॉट डेवलप द सोशल कंसेप्ट्स दैट वुड इनेबल देम टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर। तो वो फिर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका अपॉर्चुनिटी ही बहुत उनको कम मिली है कि वो पीपल से कंटेक्ट में रहें या सोशलेबल बने। सोशलाइजेशन प्रोसेस उनका काफ़ी लो रहता है, तो इस वजह से उनका पीपल को बेटर समझने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि दे ऑफन से थिंग्स दैट सीम रूड एंड फैक्टलेस एंड देयर बिहेवियर टेंड्स टू अनॉय एंड एंटेगोनाइज अदर्स। तो इसके रिजल्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनका सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ रहता है, पीपल की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं होती है, तो वो क्या है, कभी कभी टैक्टलेस बातें, फैक्टलेस बातें, इवन बहुत रूडली लोगों के साथ बिहेव करते हैं, और इस वजह से लोग उनको बहुत मतलब लोगों को वो बहुत अनॉय कर देते हैं या एंटागोनाइज कर देते हैं। द इमोशनल वेटिंग ऑफ concepts can present a third and even more serious hazard। अगर हम तीसरे सीरियस और hazard की बात करें तो वो होता है emotional weighting of concepts। when for example अगर हम देखें young children build up concepts of Christmas around Santa Claus। वो बच्चों का concept ऐसा डेवलप है कि क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज विद इट्स प्लेजरेबल इमोशनल वेटिंग, जिसको उन्होंने बहुत एक प्लेजरेबल इमोशनल वेटिंग दे रखा है। दे विल बी रेसिस्टेंट टू चेंज देयर कंसेप्ट्स ऑफ क्रिसमस व्हेन दे डिस्कवर दैट देयर इज नो सेंटा क्लॉज। तो ये कठिनाई तब उनके सामने आती है जब उनको दिक्कतें उस बात को चेंज करने में होती हैं जो वो एसोसिएशन बना के रखे हैं कि क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज, जो कि उनको प्लेजरेबल फीलिंग देता है, या फिर उनका प्लेजरेबल कंसेप्ट उससे इमोशनल वेटिंग जुड़ी हुई है। तो अगर उनको एक्चुअल सच्चाई पता चलती है कि देयर इज़ नो सेंटा क्लॉज, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत रेसिस्टेंट होते हैं इस बात को एग्री करने में और चेंज करने में, क्योंकि फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि उनके लिए फिर वो क्रिसमस कोई मायने ही नहीं, उस क्रिसमस का कोई मीनिंग ही उनके लिए नहीं बचता है, क्योंकि क्रिसमस एक प्लेजरेबल फीलिंग है बिकॉज ऑफ द सेंटा क्लॉज। तो वो जो इमोशनल वेटिंग उन्होंने किसी चीज़ को दे दी रहती है, अगर वो चेंज होती है या उसमें उसकी सच्चाई उनको पता चलती है, एक्चुअल फैक्ट पता चलता है, तो फिर वो जो पूरा प्रॉपर जो चीज़ है वो उनके लिए मीनिंगलेस हो जाती है, एंड दे फील दैट क्रिसमस मीन्स लिटिल टू देम नाउ। फिर उसके लिए क्रिसमस उनके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई मायने नहीं रखता है। तो हम देखें कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं अपने लिमिटेड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के चलते किन किन दिक्कतों का सामना करते हैं। तो इसीलिए उनका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में कंसेप्ट का डेवलपमेंट, फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, एडल्ट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, पीयर ग्रुप के द्वारा उनको चीज़ों की सही जानकारी देनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो घर से बाहर निकल के लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आए, जिससे वो पीपल को भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, चीज़ों का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, जिससे कि उनका पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट अच्छा हो सके और उनको इस तरीक़ों की कठिनाइयों का सामना कम से कम करना पड़े। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।